हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अगस्त 2022 के मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो अभी रिसेंटली देखिए ICAR के जो नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है, सही आंसर है यहाँ पे हिमांशु पाठक इज़ द राइट आंसर। ICAR की बात करते हैं तो इसके इस्टेब्लिशमेंट हुई 15 जुलाई 1929। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द सेमीकंडक्टर पॉलिसी टू असिस्ट इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाला फ्रेंड्स पहला स्टेट बना है गुजरात। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल जी, उनके द्वारा जो है सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अनवील किया गया है, जो कि 2027 तक के लिए एप्लीकेबल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ लॉन्च्ड द रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्कीम टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द पावर डिपार्टमेंट। तो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्कीम को किसने लॉन्च किया है? आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, कि प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी कंपनीज हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना। किस चीज़ के लिए? फॉर मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेंथिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस अपने बुनियादी ढांचे को वो ज़्यादा मॉडर्नाइज कर सकें, उसको मजबूत कर सके, इसके लिए उनको फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करना। व्हेन इज़ वर्ल्ड रेंजर डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स बात करते हैं विश्व रेंजर दिवस की। तो ये मनाया कब जाता है? 31 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसकी थीम है रेंजर्स आर नो स्ट्रेंजर्स टू डाइवर्सिटी। तो थीम के ऊपर भी फ्रेंड्स फोकस करेगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट ऑनलाइन गवर्नमेंट टैक्सी सर्विस टू प्रोवाइड ट्रेवल एट अफोर्डेबल रेट्स टू सिटीजन्स। तो ऑनलाइन जो ये टैक्सी सर्विस है, इसे प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? सही आंसर है केरल इज़ द राइट आंसर। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो लोग हैं, जो केरल के सिटीजन्स हैं, पब्लिक है, उनको अफोर्डेबल रेट्स में टैक्सी प्रोवाइड की जा सके, उनको एक सेफ़ और हेसल फ्री ट्रेवल को इंश्योर किया जा सके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश? बांग्लादेश में भारत के जो नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? प्रणय वर्मा इज़ द राइट आंसर। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, और गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? तो प्रेस सूचना ब्यूरो के जो नए प्रधान महानिदेशक बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स सत्येंद्र प्रकाश। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्टेब्लिशमेंट हुई 1919 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर मेहतारी न्याय रथ यात्रा टू मेक वुमेन अवेयर अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? तो चीफ मिनिस्टर जो ये मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा है, ये कहाँ पे शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ स्टेट में शुरू हुई है, और इसमें वुमेंस को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में जो है अवेयर किया जाएगा, ताकि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ हो सके। विच प्लेयर हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो सबसे पहला जो गोल्ड मेडल भारत के लिए आया था वो कौन लेके आई? मीराबाई चानू। और इनका कौन सा स्पोर्ट्स है ये भी ध्यान रखिएगा, वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग में सबसे पहला जो गोल्ड मेडल, या कह लीजिए पूरा बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में गेम में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू जी लेके आई। इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ये इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में हुए। एडिशन इसका रहा 22। मैस्कॉट इसका था पैरी द बुल और इसका मोटो था गेम्स फॉर एवरीवन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनालू फेस्टिवल 2022 हैज़ स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो जो बोनालू महोत्सव है ये तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ है, तो तेलंगाना में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो फ्रेंड्स ये कि जो हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये किसने जीता है टाइटल? तो आंसर है मैक्स वर्स्टैपिन ने, जो कि रेड बुल के रेसन है और उनकी कंट्री है नीदरलैंड। कुछ और अगर मैं आपको ग्रैंड प्रिक्स विनर्स को रिवाइज कराऊं तो देखिए अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती, स्पेनिश वाली भी मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुई थी वो किसने जीती है? सर्जियो पेरेज ने। हु हैज़ बिकम द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। तो फ्रेंड्स दिल्ली में नई पुलिस आयुक्त कौन बनी है? सही आंसर है संजय अरोड़ा इज द राइट आंसर। According to the report released by PRS Legislative Research, which Indian state has stopped in terms of assembly meetings in the year 2021। तो देखिए असेंबली मीटिंग यानी विधानसभा की बैठकों के मामले में सबसे ऊपर जो स्टेट रहा है वो कौन सा है? केरल। तो केरल में सबसे ज़्यादा जो है वो विधानसभा की बैठक हुई 61 डेज। उसके बाद सेकंड नंबर पे है उड़ीसा और थर्ड नंबर पे है फ्रेंड्स कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022 बी सेलिब्रेटेड। तो विश्व स्तनपान जो सप्ताह है ये कब से कब तक मनाया जाता है? तो सही आंसर है 1 to 7 अगस्त और इसकी थीम रही है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। Bilateral military exercise ex-Binbex 2022 has been held between the Army of India and which country। तो जो ex-Binbex 2022 एक्सरसाइज है ये हुई इंडिया और वियतनाम की आर्मी के बीच, याद रखिएगा फ्रेंड्स। According to the report released by Bloomberg, who has become the richest woman in Asia। एशिया में सबसे अमीर महिला कौन बनी है? आंसर है सावित्री जिंदल। तो ये एशिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे है चाइना की फैन हुआंगवी और थर्ड नंबर पे है चाइना की यांग हुयान। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2022। राइट आंसर है प्रतिभा रे। इन्हें डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड उन्हें मिला है उनकी नोवेल्स और जो उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिसमें उन्होंने सोशल इश्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा उठाया है, इन सभी मुद्दों के बारे में, इन्हीं नोवेल्स के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। हु हैज़ बीन प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स ऑन द टॉपिक ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी हेल्ड इन चंडीगढ़। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रेंड्स किसने करी है? अमित शाह जी ने करी है सम्मेलन की अध्यक्षता। और ये पहला इस तरीके का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें होम मिनिस्टर रहे और बहुत सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, ड्रग कंट्रोलर जो एजेंसीज़ हैं वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आईं। हु हैज़ स्टार्टेड द गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानट कैंपेन टू एनकरेज पीपल टू ईट फ्रेंडली डाइट। तो गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानट जो कैंपेन है, इस कैंपेन को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड, उन्होंने इस कैंपेन को शुरू किया है। अच्छा, WWF की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 29 अप्रैल 1961। हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। अब मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है अल नज़ा फोर्थ, ये इंडिया की आर्मी और कौन सी कंट्री की आर्मी के बीच ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये जो अभ्यास हुआ है ये इंडिया और ओमान की आर्मी के बीच हुआ है और ये इसका 4th एडिशन रहा। तो फ्रेंड्स एडिशन के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच यूरोपियन टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ UEFA वुमेंस यूरोपियन चैम्पियनशिप फुटबॉल कॉम्पिटिशन 2022। तो ये जो फुटबॉल कंपटीशन है इसमें जीता है इंग्लैंड की टीम ने। तो फाइनल मैच इंग्लैंड ने जीता और फाइनल में इंग्लैंड ने जर्मनी को हराया है। इस बार इसका वेन्यू रहा इंग्लैंड और इसका जो एडिशन ये हुआ था 13th। वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हेल्ड। तो इसकी जो पहली बैठक हुई, देखिए पहली बैठक हुई है तो इम्पॉर्टेंट रहेगी और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और इसकी अध्यक्षता करी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने।
फ्रॉम वेयर विल द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अ मिशन जिसका नाम है SSLV D1 EOS-02 फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो कहाँ से जो है ये मिशन लॉन्च किया है इसरो ने? तो राइट आंसर है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा जो कि है आंध्र प्रदेश में। यहाँ से इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। फाउंडर है इसके विक्रम साराभाई जी थे और इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में एस सोमनाथ है इसरो के चेयरमैन। व्हेन वॉज वर्ल्ड वाइड वेब डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड वाइड वेब डे ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 1 अगस्त को। विच मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड स्ट्रीट व्यू सर्विस इन इंडिया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ट्रैफिक रोड वर्क? तो ये जो कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने स्ट्रीट व्यू सर्विस को इंडिया में लॉन्च किया है? सही आंसर है गूगल मैप्स। तो सड़क पे मान लीजिए कोई काम चल रहा हो या ट्रैफिक है, इसके बारे में यहाँ से आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन विच स्टेट आदिपुरम फेस्टिवल 2022 इज सेलिब्रेटेड? राइट आंसर है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स जो आदिपुरम महोत्सव है ये तमिलनाडु स्टेट में मनाया जाता है। Who has become the youngest athlete from India to participate in the Birmingham Commonwealth Games 2022? तो सबसे यंगेस्ट यानी सबसे कम उम्र की एथलीट बनी अनाहत सिंह, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें सिर्फ और सिर्फ 14 साल की। और इनका उन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया ये भी ध्यान रखिएगा, इनका स्पोर्ट्स कौन सा है? स्क्वैश। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ उड़ीसा हैज साइन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट अ नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर अंडर द मेक इन उड़ीसा कन्वेंशन 2022? तो इसके लिए जो है उड़ीसा की स्टेट ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स यानी फिकी के साथ मिलकर ये MOU साइन किया है और ये इसका तीसरा एडिशन रहा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन हिंदी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू पुलिस उपाधीक्षक या DSP कौन बनी है? इनका नाम क्या है? मनीषा रुपेटा इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ रिटन द बुक जिसका टाइटल है जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज, री इन्वेस्ट और री इंगेज? तो ये बुक किसने लिखी है? आंसर है फ्रेंड्स संजय बारू ने जो है ये पुस्तक लिखी है। और ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बुक एंड ऑथर से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आपका बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन इंडिया? तो भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑगस्ते तानो कौमे, ये बने हैं नए हेड वर्ल्ड बैंक के भारत में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई जुलाई 1944। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन में। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। MD और CFO है अंशुला कांत। नेक्स्ट है इन विच कंट्री विल दी वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिकल सिटी जिसको नाम दिया है द लाइन बी बिल्ट? तो दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी किस देश में बनाई जाएगी? सही आंसर है सऊदी अरेबिया। ये 170 किलोमीटर तो लंबी होगी इसकी लेंथ, तो इसकी जो विड्थ है वो 200 मीटर होगी। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू मेक ट्रैफिक डेटा पब्लिक बाय गूगल? तो गूगल के द्वारा ट्रैफिक डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का जो पहला शहर बना है ये है फ्रेंड्स औरंगाबाद जो कि है महाराष्ट्र में। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो नए डायरेक्टर बनी हैं उनका नाम है श्वेता सिंह। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इस्टेब्लिशमेंट 1947 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। वेयर विल द मल्टीलेटरल एरियल एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 बी हेल्ड? तो जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो एक्सरसाइज है हर 2 साल में कंडक्ट होती है और इसको रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज साइन एन MOU विद विच इंडियन आर्म्ड फोर्स टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क? तो इसके लिए जो MOU साइन किया गया है वो इंडियन नेवी के साथ किया गया है। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। नेवी चीफ हैं इस टाइम पे R हरि कुमार।
वेयर वॉज द फोर्थ ONGC पैरा गेम्स 2022 हेल्ड। तो चौथे ONGC पैरा गेम्स हैं, इनका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में किया गया है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसका नाम है अल्फा फोल्ड फॉर हाईली प्रिसाइज प्रिडिक्शन ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो इसे विकसित किसने किया है? राइट आंसर है डीप माइंड टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय इंडियन वुमेंस लॉन बॉल टीम फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स। तो पहली बार देखिए इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में जो इंडिया की लॉन बॉल टीम है उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने एक बुक रिलीज़ करी है जिसका टाइटल है लॉकडाउन लिरिक्स। ये बुक लिखी किसने है? तो इस बुक को लिखा है फ्रेंड्स संयुक्ता दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स उनका नाम है रविंदर टक्कर। वोडाफोन आइडिया की स्टेबलाइजमेंट 31 अगस्त 2018 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में है फ्रेंड्स। और इसके फाउंडर कौन है? कुमार मंगलम बिरला। और CEO का नाम है अक्षय मुंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एग एंड मिल्क स्कीम टू ओवरकम द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन आंगनवाड़ी। तो जो बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं उनकी जो पोषण की कमियों से दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को शुरू किया है फ्रेंड्स, केरल की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। राइट आंसर है रंजीत रथ। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अपॉइंट हुए हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ड्रीम्स एस अवार्ड 2022 फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन। तो फ्रेंड्स इस अवार्ड से सत्यनारायण मुंतयूर जी को सम्मानित किया गया है। तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ही उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अब मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, ये इंडिया की आर्मी और कौन से देश की आर्मी के बीच इसका आयोजन किया गया? राइट आंसर है हमारा यहाँ पे अमेरिका। तो युद्ध अभ्यास जो हुआ है वो इंडिया की आर्मी और अमेरिका की आर्मी के बीच हुई। इसका जो वेन्यू रहा वो था उत्तराखंड में औली जगह है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया और इसका ये 18th नंबर का एडिशन हुआ। हु हैज़ लॉन्च्ड द स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस स्कीम फॉर अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम इन द स्टेट्स एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सर्व श्योर नामक स्कीम है इसे शुरू किया है, यानी हमारी केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स सुरेश एन पटेल। हाउ मेनी न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट। तो फ्रेंड्स देखिए अभी रामसर लिस्ट में वैसे काफ़ी सारे वेटलैंड्स को ऐड किया गया है। तो टोटल अब आप ध्यान रखिएगा 75 जो वेटलैंड्स हैं वो इनकी संख्या हो गई है, क्योंकि पहले 10 वेटलैंड ऐड हुए, उसके बाद आपको पता है 11 वेटलैंड्स और ऐड किए गए। तो इसलिए अब आप ध्यान रखिएगा कि टोटल कितने हो गए हैं 75। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वॉच कंपनी नॉइस। तो नॉइस एक वॉच की कंपनी है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है वानी कपूर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु रोड द बुक जिसका टाइटल है लायन ऑफ द स्काइज, हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर है स्टीफन बार्कर ने जो है फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के 49वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन बनेंगे फ्रेंड्स? अब इन्होंने वैसे शपथ ले ली है, तो याद ध्यान रखेंगे इनका नाम है उदय उमेश ललित। लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो बहुत ही कम दिन के लिए रहेगा, सिर्फ 75 डेज़ के लिए रहेंगे। उसके बाद जो हमारे 50th चीफ जस्टिस बनेंगे उनका नाम है DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द स्पेशल मीटिंग ऑफ डिप्लोमेट्स ऑफ 15 कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन द ईयर 2022 अगेंस्ट टेररिज्म। तो टेररिज्म के अगेंस्ट में जो ये 15 कंट्रीज़ के बीच में जो मीटिंग रहेगी इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स इंडिया जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चिराग स्कीम
टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो चिराग स्कीम को शुरू किया है फ्रेंड्स हरियाणा की सरकार ने। Which has become the first bank in India to list its payment gateway platform on the Income Tax Department's TIN 2.0 प्लेटफॉर्म। तो ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को लिस्ट करने वाला जो पहला बैंक बना है फ्रेंड्स, उसका नाम है फेडरल बैंक, जो कि है केरल में स्थित। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन एस्टेब्लिश्ड। तो भारत का जो पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन है, इसे रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। मेन पर्पस देखो इसका ये होगा कि जो अलग अलग स्पाइसेस हैं हिमालय रीजन में, जो अलग अलग स्पाइसेस हैं उन्हें पॉपुलर करना, उनके बारे में अवेयर करना। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट पुण्यकोटि दत्तू योजना फॉर काउ अडॉप्शन। इस योजना को शुरू किया है फ्रेंड्स कर्नाटक की सरकार ने। तो जो काउ हैं उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है। Which Indian Armed Force all-female aircraft crew has completed the reconnaissance and surveillance mission for the first time by becoming self-sufficient in the North Arabian Sea? तो इसे कौन सी इंडियन आर्म्ड फोर्स की जो फीमेल एयरक्राफ्ट क्रू हैं उन्होंने कंप्लीट किया है इस मिशन को? तो राइट आंसर है हमारा इंडियन नेवी। Which company has topped the Fortune Global 500 list 2022 for the 9th consecutive year? लगातार 9वें वर्ष में फॉर्च्यून ग्लोबल की लिस्ट में टॉप पर रही है यूएसए की कंपनी वॉलमार्ट। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। तो इंडिया के जो फॉर्मर कैप्टन हैं महेंद्र सिंह धोनी जी, उनकी बायोग्राफी है, और इस बायोग्राफी को किसने लिखा है? आंसर है जॉय भट्टाचार्य एंड अमित सिन्हा। इन दोनों के द्वारा ही जो धोनी जी के ऊपर बायोग्राफी है ये लिखी गई है। Which player of India has won bronze medal in high jump for the first time in history in Commonwealth Games? पहली बार पूरी हिस्ट्री में अभी तक हाई जंप में देखिए कोई भी मेडल नहीं आया था, लेकिन पहली बार ब्रॉन्ज मेडल लेकर कौन आए हैं? तेजस्विन शंकर। इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम में हुए थे, और इसका ये 22nd नंबर एडिशन हुआ। पैरी द बुल इसका मैस्कॉट रहा, और इसका मोटो क्या रहा फ्रेंड्स? गेम्स फॉर एवरीवन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं फ्रेंड्स, उनका नाम है जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ ये 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और इन्होंने वेंकैया नायडू जी को रिप्लेस किया है। विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैम्पियनशिप 2022। कौन से देश की टीम ने SAFF जो अंडर-20 फुटबॉल चैम्पियनशिप है जीती है? तो ये इंडिया की टीम ने जीती है, और फाइनल में इन्होंने बांग्लादेश को डिफीट किया। इसका वेन्यू भी ध्यान रखिएगा, उड़ीसा भुवनेश्वर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप 1 संस्कृत ग्राम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट संस्कृत लैंग्वेज। तो हर जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? तो सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में देखिए जो है एक संस्कृत ग्राम को डेवलप किया जाएगा, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा विलेज होगा जहाँ के लोग संस्कृत लैंग्वेज में ही बात करेंगे। हु विल बिकम 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो मैंने अभी आपको बताया था कि उदय उमेश ललित जी के बाद में जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। On which river will the world largest floating solar power plant be built? तो विश्व का जो सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है ये बनाया जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा रिवर पे। और ध्यान रखेंगे कौन सा जो है स्टेट है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खांडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा रिवर पे जो ओंकारेश्वर डैम है उस पर ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है बिल्ट किया जाएगा। विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट चंद्रयान मिशन, जिसका नाम रखा गया है धनुरी। तो धनुरी जो कि एक चंद्रयान मिशन है, और ये पहला चंद्रयान मिशन है साउथ कोरिया का, जिसे हाल ही में देखिए लॉन्च किया गया है, और इसे स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उसका यूज़ करके जो है इसे लॉन्च किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पंचामृत योजना टू प्रमोट शुगर केन कल्टीवेशन यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी।
तो पंचामृत जो योजना है फ्रेंड्स, इसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है और इसका मेन पर्पस ये है कि जो गन्ने की खेती है उसको बढ़ावा दिया जा सके, फार्मर्स जो गन्ने को ग्रो करते हैं उनकी इनकम को डबल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडिया एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशियान मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2022 हेल्ड। भारत और जो आसियान की मंत्री स्तरीय बैठक हुई, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो फ्रेंड्स सही आंसर है कंबोडिया में इसका आयोजन किया गया। इसमें देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया गया, जैसे डिजिटल, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इनके बारे में डिस्कशन किया गया। और भारत की तरफ से जो प्रेसिडेंसी करी है इसकी, वो करी है एस जयशंकर जी ने, जिनके पास में है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इफ्को नैनो यूरिया स्प्रेइंग स्कीम फॉर स्प्रेइंग नैनो यूरिया इन फील्ड्स थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो जो नैनो यूरिया है उसके छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक को किसने शुरू किया है, इस योजना को किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी ने इस योजना को शुरू किया है। विच मेडल डिड इंडियन रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक एंड दीपक पूनिया विन इन द बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, तीनों ही रेसलर हैं और इन तीनों ने ही जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो हरियाणा के जो बजरंग पूनिया हैं, इन्होंने मेंस की 65 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। बात करें साक्षी मलिक की, तो इन्होंने महिलाओं की फ्री स्टाइल 62 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और दीपक पूनिया ने 86 केजी कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? तो क्वेश्चन में पूछा है कि CSIR की जो पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है उनका नाम है नल्लथम्पी कलाई सेल्वी। तो ध्यान रखेंगे, CSIR के एस्टेब्लिशमेंट 26 सितंबर 1942 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद लद्दाख्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर DPALRNGAM गस्तन 2022 फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। मानवता की सेवा के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड किसे मिला है? दलाई लामा जी को। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन? तो हाल ही में फिडे के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स विश्वनाथन आनंद। फिडे जो है जितने भी चेस टूर्नामेंट होते हैं विश्व में उन सभी को रेगुलेट करता है। इसकी स्टेबलाइजमेंट 20 जुलाई 1924 को हुई। हेडक्वार्टर इसका है लुसेन, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन इज़ द 8th नेशनल हैंडलूम डे 2022 सेलिब्रेटेड? 8वां जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ये कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिवस मनाया गया है 7 अगस्त को। और फ्रेंड्स इसकी थीम ध्यान रखिएगा, थीम इसकी रही हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप सस्टेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 75th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के जो 75वें चेस ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बनी है? आंसर है वी प्रणव। वी प्रणव ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शेवेलियर अवार्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट? राइट आंसर है कन्नम सुंदरम। इन्हें फ्रांस की सरकार के द्वारा शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रांस और इंडिया के बीच में जो पब्लिकेशन, जो कोलैबोरेशन है उसमें इनका काफ़ी सहयोग रहा है, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 7th मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो इसकी फ्रेंड्स अध्यक्षता किसने करी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नीति आयोग के एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुई। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी जी। वाइस प्रेसिडेंट का नाम है सुमन के बेरी। हु हैज़ स्टार्टेड द नशा से आज़ादी नेशनल यूथ एंड स्टूडेंट डायलॉग प्रोग्राम 2022 अंडर द ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन? तो फ्रेंड्स ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को शुरू किया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो इसके ज़रिए भारत को नशा मुक्त करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना है और इसकी अध्यक्षता करी इस प्रोग्राम की डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने।
Who has become the first Indian athlete to win 2 medals in the World Under 20 Athletics Championship 2022? तो इन्होंने देखिए 2 पदक जीते हैं और 2 पदक जीतने वाली पहली एथलीट बनी हैं। इनका नाम है रूपल चौधरी। तो रूपल चौधरी ने फ्रेंड्स बात करते हैं, एक तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेंस की 400 मीटर रेस में, और जो 400 मीटर की रिले रेस हुई है उसमें इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम 2022 फॉर एशिया एंड ओशिनिया रीजन हेल्ड? तो इसका जो आयोजन है न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो इसकी पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा मेडल जीतने के साथ में रहा नंबर 1 पोजीशन पे। वहीं इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया जो है इस मेडल टैली में 4th पोजीशन पे रहा। टोटल इंडिया ने 61 मेडल्स जीते, जिसमें 22 गोल्ड, 16 है सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल्स इस बार इंडिया के नाम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएसए 2022? मिस इंडिया यूएसए का जो टाइटल है ये जीता है फ्रेंड्स आर्या वाल्वेकर ने, और वर्जीनिया में रहने वाली ये भारतीय मूल की हैं और उन्होंने मिस इंडिया यूएसए का टाइटल जीता है। अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड वज्र प्रहार हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द जॉइंट स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो एक्सरसाइज का नाम है वज्र प्रहार, और ये एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका की जो फोर्सेस हैं उनके बीच में इसका आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश के बकलौ में जो है वो इसका आयोजन हुआ। तो हमें साथ ही साथ में फ्रेंड्स वेन्यू भी ध्यान रखना है कि अगर एक्सरसाइज है तो कहाँ पर वो एक्सरसाइज हो रही है। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ट्राइबल डे यानी विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है फ्रेंड्स हमारा 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। इसकी थीम रही है द रोल ऑफ इंडिजिनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ नेपाल क्रिकेट टीम? नेपाल क्रिकेट टीम के जो नए मुख्य कोच बनी हैं उनका नाम है फ्रेंड्स मनोज प्रभाकर, और ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रही हैं जो अब नेपाल क्रिकेट टीम के कोच अपॉइंट हुए। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन इनिशिएटिव कॉल्ड इन इंडिया की उड़ान टू कमोमरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस? तो इंडिया की उड़ान नामक जो इनिशिएटिव है इस इनिशिएटिव को शुरू किया है गूगल ने। तो गूगल ने जो है वो इस इनिशिएटिव में भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उस सभी एरियाज़ में 75 साल से जो भी उपलब्धियां भारत ने हासिल करी हैं उन सभी को दर्शाया गया है। गूगल एक यूएस की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 4 सितंबर 1998 को हुई। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है और सुंदर पिचाई हैं गूगल के सीईओ। Scientists of which country have developed the world first synthetic embryo with the help of cells? कोशिकाओं की मदद से दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण ये विकसित किया है इजराइल देश के साइंटिस्ट ने। Which Indian armed force has launched HIM Droneathon program to develop drone based solutions? तो ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस करने के लिए जो हिम ड्रोनेथॉन प्रोग्राम है इसे इंडियन आर्मी ने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इंडियन आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1895 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चीफ हैं आर्मी स्टाफ के मनोज पांडे और डिप्टी चीफ हैं BS राजू। हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो फ्रेंड्स यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नए MD CEO बने हैं उनका नाम है इंद्रजीत कमोत्रा। वेयर विल द डिफेंस एक्सपो 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड टू एक्सप्लोर द एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री? तो इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनकी कैपेबिलिटी यानी उनकी बढ़ती क्षमताओं का पता लगाने के लिए जो डिफेंस एक्सपो है इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ
जुलाई 2022। तो यहाँ पे बात हो रही है देखिए फ्रेंड्स जुलाई की। जुलाई महीने के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है, ये किसने जीता है? प्रभात जयसूर्या, जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं, और एम्मा लैम्ब, ये इंग्लैंड के प्लेयर है। इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। Which player has won the All India Football Federation's Best Footballer of the Year 21-22 award? तो सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण, इन दोनों को चुना गया है। सुनील छेत्री को मेंस कैटेगरी में मिला है और मनीषा कल्याण को वुमेंस कैटेगरी में बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो टाइटल है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड परवास मार्केट लिंकेज स्कीम टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स? तो परवास मार्केट लिंकेज जो योजना है, इसे जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू किया है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो जम्मू कश्मीर के फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना। व्हेन इज़ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है फ्रेंड्स 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है टू प्रमोट द यूज़ ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। Who will be awarded posthumously with the Karnataka State's highest civilian award, कर्नाटक रत्न 2022? तो ये कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार से पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है और इनको ये अवार्ड मरणोपरांत देखिए दिया जाएगा। जब कर्नाटक का स्टेट फाउंडेशन डे होगा 1 नवंबर, उसी दिन इनको ये जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया जाएगा। Which medal has been won by the Indian men's and women's team in 44th चेस ओलंपियाड? तो भारत की जो मेंस और वुमेंस की टीम है, दोनों ने ही देखिए इस कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ध्यान रखेंगे, अलग अलग भी पूछ सकते हैं क्योंकि दोनों ने ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट टू बी इंडक्टेड इनटू द यूएसए हेरिटेज वॉल ऑफ फेम? तो यूएसए हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जो पहले इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट बने हैं उनका नाम है रामधर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ इंडियाज़ महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो फ्रेंड, जो इस PGCIL के CFO बने हैं उनका नाम है प्रमोद कुमार। तो फ्रेंड्स, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट हुई 23 अक्टूबर 1989। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है और MD CEO हैं कांदी कुप्पा श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी टू जॉइन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? तो राइट आंसर हमारा है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है ONDC में शामिल होने वाली पहली मल्टीनेशनल कंपनी बनी है। वेयर विल द चेस ओलंपियाड 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड बाय फिडे? तो 2026 में जो चेस ओलंपियाड होगा इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान में। ये इसका 46 एडिशन होगा जो होगा 2026 में। अगर हम 45th एडिशन की बात करें जो कि 2024 में होगा, ये बुदापेस्ट हंगरी में होगा। इस बार जो चेस ओलंपियाड हुआ वो कहाँ पे हुआ? इंडिया की जो शहर है चेन्नई, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर न्यू दिल्ली? तो किसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो है वो कर दिया गया है? राइट आंसर है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम बदलकर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया है। हु हैज़ बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन अगेन? फिर से फिडे के जो अध्यक्ष बने उनका नाम है आर्कडी ड्वारकोविच। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड द सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इथेनॉल प्लांट का जो अनावरण है पानीपत हरियाणा में इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड सेटअप अ स्टेट पॉपुलेशन कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लोकल पीपल?
तो इसके लिए NRC और SPS को सेटअप करने की जो घोषणा है वो करी है मणिपुर की सरकार ने। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स जेम्स मार्पे। Which has become the first bank in India to formally finance the manufacturers who grow diamonds in the laboratory। प्रयोगशाला में हीरे उगाने वाले निर्माताओं को औपचारिक रूप से वित्त पोषित करने वाला जो पहला बैंक बना है वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टेबलाइजमेंट 1 जुलाई 1955 को हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं दिनेश कुमार खारा और MD हैं आलोक कुमार चौधरी। इन विच कंट्री अ डेंजरस वायरस जिसका नाम है नोवेल लांगिया हैनिपावायरस, ये एनिमल्स से ह्यूमंस में फैल रहा है। तो ये पाया गया है कौन से देश में? तो राइट आंसर है चाइना। विच मेडल डिड इंडिया स्वॉर्ड्समैन भवानी देवी won in the individual category of seniors women's sabre in Commonwealth Fencing Championship। तो इसमें भवानी देवी ने कौन सा मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा गोल्ड मेडल। Which Indian security force has conducted a pan India satellite communication exercise जिसका नाम है X Skylight। इस एक्सरसाइज को किस इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने इसको जो है आयोजित किया है? सही आंसर है इंडियन आर्मी। इसका मेन उद्देश्य है कि फ्यूचर में जो भी देखिए फ्यूचर में अगर संघर्ष के दौरान कोई भी ऐसा कंडीशन आ जाती है कि जो संपर्क है वो बाधित हो जाता है, डिस्टर्प्ट हो जाता है, तो कैसे हम अपने कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस कर सकते हैं उसके ऊपर पूरा यहाँ पे फोकस किया गया। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ कम्युनिटी रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो जय घोष टू प्रमोट फोक आर्ट्स एंड लोकल कुजीन। रेडियो जय घोष नाम से जो सामुदायिक रेडियो चैनल है इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2022। तो फ्रेंड्स ये खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड FC ने जो है ये टाइटल जीता है और फाइनल में इन्होंने एंट्रांट फ्रैंकफर्ट को डिफीट किया। फिनलैंड हेलसिंकी में इसका आयोजन किया गया। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ वैक्सीन जिसका नाम है कॉर्बेवैक्स एज अ बूस्टर डोज फॉर अडल्ट्स। विच कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्ड दिस वैक्सीन। तो जो एडल्ट्स हैं उनके लिए एक बूस्टर डोज के तौर पर ये जो वैक्सीन है इसको अप्रूवल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इस वैक्सीन को डेवलप किया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्फन चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री जो बाल आशीर्वाद योजना है इसे मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। वेनिस इंटरनेशनल यूथ डे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है और इसकी थीम है इंटर जनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू लॉन्च एन एप्लीकेशन जिसका नाम है लकी बिल टू प्रिवेंट GST इवेजन। यानी GST चोरी को रोकने के लिए जो लकी बिल नाम की एप्लीकेशन है इसे लॉन्च करने की घोषणा करी है केरल की सरकार ने। विच सिटी विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ गेम नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स 2022। कौन सा शहर है जो कि पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो सही आंसर है शिलोंग मेघालय में जो है इसके दूसरे एडिशन की जो मेजबानी की जाएगी। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्माइल 75 इनिशिएटिव टू हेल्प पीपल एंगेज्ड इन बैगिंग। यानी भीख मांगने में लगे लोगों की मदद करने के लिए जो स्माइल 75 पहल है इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम जिसका नाम है स्पार्क टू शोकेस स्पेस मिशंस। जितने भी देखिए स्पेस मिशंस हैं उन सभी को शो करने के लिए स्पार्क नाम से जो पहला 3D वर्चुअल म्यूज़ियम है इस म्यूज़ियम को लॉन्च किया है फ्रेंड्स किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसरो।
इसरो स्पेस एजेंसी है भारत की, फुल फॉर्म है इसकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुई। फाउंडर थे इसके विक्रम साराभाई जी और इसके प्रेसिडेंट हैं एस सोमनाथ। हु हैज़ बिकम द न्यू स्टेट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम है ऋषभ पंत। जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ऑफ इंडिया, हैज़ रिलीज्ड अ बुक। इसका टाइटल है रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स। इस बुक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सानिध्य शर्मा ने जो है ये पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन है हमारा, विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त 2022। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 76। तो ध्यान रखिएगा 75 साल हमारी आज़ादी को कंप्लीट हो गए हैं और 76 जो एनिवर्सरी है वो मनाई गई है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी ब्रिटिश रूल से, और इसमें काफ़ी सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने हमें इस दौरान देखिए काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभाई फ्रीडम निभाने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज अ न्यू हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप मिशंस इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस मिशन के नए प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है विलियम पॉल रियोस को। ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। According to the report released by UNCTAD, which country has topped in the global economies of digital currency ownership in the year 2021? तो डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में जो सबसे आगे कंट्री रही है वो है फ्रेंड्स यूक्रेन। इसके बाद सेकंड नंबर पे रहा रशिया और थर्ड नंबर पे कंट्री है वेनेजुएला। वेनिस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स विश्व रक्त अंगदान दिवस जो है ये 13 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी थीम है लेट्स प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव। द फर्स्ट बायलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति 2022 विल बी हेल्ड बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड द एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री। तो जो उदार शक्ति वायुसेना अभ्यास है जो कि इंडिया और मलेशिया की जो एयरफोर्स है उसके बीच में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन विल बी स्टार्टेड इन विच सिटी। राइट आंसर इज़ कोलकाता। वेस्ट बंगाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है शुरू की जाएगी। इस लाइन की जो टोटल लंबाई होगी वो 16.55 किलोमीटर है, जिसमें 9.30 किलोमीटर सेक्टर का जो वर्क है वो हो गया है। उसके बाद जो रेस्ट है यानी जो बचा वर्क है वो 2023 तक जो है पूरा हो जाएगा। विच इंडियन विल बी ऑनर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर शेवेलियर डी ला रीजन डी ऑनर 2022। तो ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और इस अवार्ड से शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। हाउ लॉन्ग हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड हर घर तिरंगा कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे। तो जो हर घर तिरंगा अभियान है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था। 13 से 15 अगस्त तक के लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया। इस इनिशिएटिव के तहत देखिए एक तरीके से लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई गई है कि पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की भावना जागृत करी गई। साथ ही साथ में हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई गई। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व एज इट्स 5th एलिफेंट सेंचुरी। तो जो अगस्त्यमलाई हाथी अभयारण्य है ये लोकेटेड है तमिलनाडु में, जिसे तमिलनाडु का 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया गया है। इन विच सिटी द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेंस हॉकी लीग 2022 ऑफ द अंडर 16 कैटेगरी बी हेल्ड। तो खेलो इंडिया जो महिला हॉकी लीग है ये किस शहर में आयोजित की जाएगी? सही आंसर है न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल आर्किटेक्ट फ्रॉम साउथ एशिया टू विन द प्रेस्टिजियस लिस्बन ट्रेनिल मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इस अवार्ड को पाने वाली या जीतने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला वास्तुकार कौन बनी? आंसर है मरीना तबस्सुम। ये बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं।
हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 600 T20 क्रिकेट मैचेस? सही आंसर है किरोन पोलार्ड। ये वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करती हैं और 600 T20 मैचेस खेलने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बनी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड? तो फ्रेंड्स, डाबर इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका क्या नाम है? आंसर हो जाएगा मोहित बर्मन। डाबर इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1884 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स फॉर ऑल वुमेन? सभी महिलाओं के लिए जो मुफ्त में सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। तो जितने भी देखिए जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे महिलाओं को या वुमेंस को टैम्पून, सैनिटरी पैड्स, ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट सॉल्ट वाटर लैंटर्न, जिसका नाम रखा है रोशनी, टू पावर LED लैम्प्स। कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने इन लैंटर्न्स यानी जो लालटीन है इसे डेवलप किया है? आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इन लालटीन्स को डेवलप किया गया है। ये समुद्र का जो सॉल्टी वाटर है उससे जलेगा। अगर आपके पास सॉल्टी वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर में जो सॉल्ट है उसे डालकर भी LED बल्ब को जला सकती हैं। व्हेन इज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे 2022 सेलिब्रेटेड? राइट आंसर है 14 अगस्त को विभाजन भयावह स्मृति दिवस मनाया जाता है। और ये दिन देखिए जो सेलिब्रेट होता है ना, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 में इसको मनाने की अनाउंसमेंट की गई थी। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड पुलिस मेडल्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है 1082। हाउ मेनी न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंडिया हैव बीन अनाउंस्ड बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव टू बी इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट? तो देखिए आप रिसेंटली अभी 11 वेटलैंड्स को शामिल किया गया था रामसर लिस्ट में। टोटल जो वेटलैंड्स की संख्या हो गई है वो 75 हो गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड 1 MLA 1 पेंशन स्कीम अबोलिशिंग द लॉ ऑफ गेटिंग मोर देन 1 पेंशन? तो फ्रेंड्स, इस योजना को लागू किसने किया है? पंजाब की सरकार ने जो है इस योजना को लागू किया है। और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए कि जो एक MLA है, मतलब मान लीजिए वो एक बार अगर कहीं के MLA विधायक बनते हैं तो उन्हें एक ही पेंशन मिलेगी। ऐसा नहीं कि 2 दिन बने और इस्तीफ़ा दे दिया, किसी कारणवश हट गए तो उनकी जो पेंशन है वो हर चीज़ों की अलग अलग चलती रहेगी। विच क्रिकेटर विल बी ऑनर्ड विद पाकिस्तान 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सितारे इम्तियाज़? तो इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? बाबर आजम को। यूनियन एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है इंडिजीनियस वैक्सीन, जिसका नाम है ल्यूम्पी प्रोवेक, टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम लंपी स्किन डिसीज़। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड दिस वैक्सीन? तो कौन से इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा का नेशनल हॉर्स रिसर्च सेंटर और उत्तर प्रदेश का इंडियन वेटनरी रिसर्च सेंटर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ सुटेबल। इन विच ईयर द फर्स्ट वुमेंस क्रिकेट IPL विल बी हेल्ड? तो पहला जो महिला क्रिकेट IPL है इसका आयोजन किस वर्ष में किया जाएगा? तो ये होगा 2023 में और इसका ये पहला ही एडिशन होगा। नेक्स्ट है राकेश झुनझुनवाला हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 62, हु वॉज इट? तो फ्रेंड्स, राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इन्वेस्टर एंड स्टॉक ट्रेडर्स थे राकेश झुनझुनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पीयूष गोयल।
विच सिटी विल होस्ट द 23rd इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023। तो इसका जो आयोजन है कोलकाता शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका मेन पर्पस ये है कि जो सी फूड है उसके या फिर आप कह लीजिए जो एक समुद्री खाद्य उद्योग है उन सभी के हितों की रक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, साथ ही में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है सी फूड का उसमें भी भारत को और भी ज़्यादा डेवलप बनाना। विच स्टेट इज होस्टिंग एशियाज़ ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2022। तो एशिया का ये सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी मेज़बानी कौन कौन सी स्टेट करेगा? वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर। इसलिए आंसर हो जाएगा सुटेबल ऑल 3। डूरंट कप जो है इसका इस बार जो एडिशन हो रहा है 131st। इंडियाज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड द अवार्ड ऑफ हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ बताना है कि कितने लोगों को गैलेंट्री अवार्ड्स से जो है सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 107। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट एक्टर एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये मिला है फ्रेंड्स रणबीर सिंह को उनकी मूवी 83 के लिए। इसमें देखिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला 83 को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला शुजित सिरकार को, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस जो है शेफाली शाह और बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड मिला मुंबई डायरीज 2612। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द प्री समिट मीटिंग ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज़। तो टाइगर रेंज कंट्री की प्री शिखर बैठक की मेज़बानी किसने की है? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे भारत। टू टेक फॉरवर्ड द स्टेप ऑफ आंगनवाड़ी द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल जिसका नाम है अडॉप्ट इन आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो अडॉप्ट इन आंगनवाड़ी पोर्टल है इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स असम की सरकार ने। नेक्स्ट है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन हैज़ अचीव्ड द टारगेट ऑफ इम्पार्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस एंड बेसिक ट्रेनिंग to 10 lakh students when the mission was started। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मिशन कब स्टार्ट हुआ था। तो देखो फ्रेंड्स बात करते हैं इस मिशन की, तो 2021 में जो है इस मिशन को शुरू किया गया था। विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड ग्राम रक्षा गार्ड योजना टू एंश्योर अ सेंस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन अमंग द लोकल पॉपुलेशन। तो ग्राम रक्षा गार्ड योजना को जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है वेयर विल द टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है हमारा कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है विच फुटबॉल फेडरेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय द वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा फॉर सीरीज वायलेशन ऑफ रूल्स ड्यू टू थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि किस फुटबॉल फेडरेशन के मतलब जो फीफा है उसने किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। तो सही आंसर है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF। The golden joint of the world's highest railway bridge, Chenab Bridge, has been inaugurated on the Chenab River. In which state or UT this bridge is being built? Right answer है हमारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर। Who has become the new climate chief of the United Nations? तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र के जो जलवायु प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है? साइमन स्टील। यूनाइटेड नेशन के स्टेबलाइजमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। मेंबर कंट्री से 193 टू है ऑब्जर्वर। प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय इप्सोस इंडिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो भारत का सबसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे इंडियन डिफेंस फोर्स। 3 इंस्टीट्यूट में पहले नंबर पे है इंडियन डिफेंस फोर्स, उसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी।
हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ केनिया। तो केनिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है विलियम रूटो। विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन यात्री सुरक्षा टू प्रोवाइड 24 आवर सिक्योरिटी टू द पैसेंजर्स। तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPFS, इन्होंने लॉन्च किया है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा एप्रोप्रिएट 3 इंस्टीट्यूशंस। तो इन तीनों इंस्टीट्यूशन ने ही जो है इंडिया का पहला प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया इसे डेवलप किया है। तो इन तीनों का नाम हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द इंटरनेशनल मेंस हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2022 बी हेल्ड। तो फ्रेंड्स ये जो टूर्नामेंट है ये मलेशिया की में एक जगह है इपो, जहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। वेयर हैज़ एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बीन स्टार्टेड टू प्रमोट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। राइट आंसर हमारा देखिए हो जाएगा संगरूर पंजाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड टू अप्रूव अ कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन, जिसका नाम रखा है विवालेंट, टारगेटिंग द ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो विवलेन नामक जो बूस्टर वैक्सीन है इसको मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? यूनाइटेड किंगडम। विच यूकेज फर्स्ट इंडियन पार्लियामेंट्रियन एंड Indian freedom fighters house in London has been given the Blue Plaque Award। तो ब्लू प्लेग जो अवार्ड है इससे सम्मानित किसे किया गया है? सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। Who has become the new managing director of National Bank for Financing Infrastructure and Development। तो फ्रेंड्स इसके जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है राज किरण राय। Who has launched the Manthan platform to enable and empower all areas of science and technology in India। तो भारत जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को सक्षम और भी ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए मंथन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक के द्वारा जो है मंथन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इन विच इंस्टीट्यूट द यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ इनॉग्रेटेड द पब्लिक सिस्टम लैब टू मेक द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेटर एंड इफ़िशियंट। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे देखिए कि कौन से इंस्टीट्यूट ने जो है इसको जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो पब्लिक सिस्टम लैब है इन लैब्स को कौन से इंस्टीट्यूट ने इनॉग्रेट किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है IIT न्यू दिल्ली। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन जर्मनी। तो जर्मनी में भारतीय समुदाय का पहला प्रतिनिधि कौन बना है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा गुरदीप सिंह रंधावा। जर्मनी यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ ग्लोब एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय द हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, विच सिटी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अम्मा योजना एंड वात्सल्य योजना फॉर अनएम्प्लॉयड वुमेन। तो फ्रेंड्स ये दो योजनाएं हैं, एक है अम्मा योजना, दूसरी है वात्सल्य योजना। तो किस राज्य की सरकार ने इन्हें शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बन गया है? वो है मंडला जिला, जो कि है मध्य प्रदेश में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ मंकी पॉक्स वायरस टू व्हाट न्यू नेम। तो मंकी पॉक्स वायरस का जो नाम है फ्रेंड्स अब चेंज करके कर दिया गया है क्लेड। हु हैज़ स्टार्टेड अ नेशनल मिशन नेम्ड मेक इंडिया नंबर 1 टू मेक इंडिया नंबर 1 इन द वर्ल्ड।
तो फ्रेंड्स, भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल, जो कि हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। On 17 August, the 75th anniversary of dividing the line between India and Pakistan, what is the name of this line? तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो इमेजिनरी लाइन है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड? तो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। मास्टर कार्ड के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन और सात्विक सैराज रानी के रेड्डी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड डेटोल स्कूल क्लीननेस एजुकेशन प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट क्लीनलाइनेस अमंग चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स? तो बच्चों के अंदर एक स्वच्छता की भावना जागरूक करने के लिए डेटोल स्कूल क्लीनेस एजुकेशन प्रोग्राम को शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। टू विच कंट्री हैज़ इंडिया हैंडेड ओवर द फर्स्ट मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है डॉर्नियर, टू हेल्प इन मैरीटाइम सर्विलेंस? तो फ्रेंड्स, जो डॉर्नियर नाम का पहला समुद्री निगरानी विमान है ये किस देश को सौंपा गया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। अमिताभ चौधरी हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज इट? तो वो कौन थे? तो अमिताभ चौधरी का देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, फॉर्मर एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा सुटेबल ऑल। Who has become the new managing director and CEO of electrical equipment manufacturer Bajaj Electricals? तो फ्रेंड्स, जो बजाज इलेक्ट्रिकल्स है ना, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? अनुज पोद्दार। विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड यूटी अंडर द जल जीवन मिशन? तो इसके तहत जो हर घर जल प्रमाणित राज्य है ये कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा दादरा नागर हवेली, गोवा और दमन दीव। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन इंडिया विच स्टेट हैज़ अ ड्रोन सर्विस, जिसका नाम है दवा फ्रॉम द स्काई हैज़ बीन स्टार्टेड? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बोला गया है कि कौन से राज्य में दवा फ्रॉम द स्काई ये जो एक तरीके का इनिशिएटिव है ये शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो दवाओं की जो डिलीवरी है वो ड्रोन के थ्रू की जाएगी। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 19 अगस्त को। इसकी थीम रही पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू द 10-member हाई लेवल इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल? तो इस पैनल में किस इंडियन को जो है अपॉइंट किया गया है? आंसर है हमारा अलकेश कुमार शर्मा। यूनाइटेड नेशन के एस्टेब्लिशमेंट हुई 1945 में, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, मेंबर कंट्रीज है 193। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी ने इंडिया की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बस को लॉन्च किया है, जिसको नाम दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल 2020। इस व्हीकल को मुंबई महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है। बिटवीन विच कंट्रीज विल द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज वोस्टॉक 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है ये हुई है इंडिया, चाइना, रशिया, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान की जो मिलिट्री है उनके बीच। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टल, जिसका नाम है निदान, रिलेटेड टू ड्रग ट्रैफिकर्स? तो निदान नामक जो पोर्टल है फ्रेंड्स, इस पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो ये ध्यान रखेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल है सत्यनारायण प्रधान। From where till where has the Indian Railway run the heaviest and longest freight train with 6 engines and 295 coaches? और इसका नाम है ट्रेन का सुपर वासुकी। तो सही आंसर है कोरबा छत्तीसगढ़ एंड
राजनांदगांव नागपुर। व्हेन इज़ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व मानवीय मानवता जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। इसकी थीम रही टू शो द इम्पोर्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 2% रिजर्वेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑल स्टेट डिपार्टमेंट्स। तो सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा किसने करी है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बाय विच ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनाउंस्ड टू अचीव पंचप्रण टारगेट टू मेक इंडिया डेवलप्ड। तो इसके लिए जो टारगेट रखा गया है वो 2047 का रखा गया है। Which state has become the first to introduce blockchain technology in agriculture to revolutionize the agriculture sector? तो फ्रेंड्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला जो पहला राज्य बना है उसका नाम है झारखंड इज़ द राइट आंसर। तो खेती में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला पहला राज्य बना है झारखंड। Which state government has launched विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू हैंडीकैप्ड एंड इकोनॉमिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया कि जो विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट है इसे कौन सी सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है हमारा असम की सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडियाज़ 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो द्रौपदी मुर्मू के जो नई सचिव बनी है उनका क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए राजेश वर्मा। व्हेन इज़ वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 20 अगस्त को। थीम रही इसकी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। Who has presided over the National Security Strategy Conference 2022 held in New Delhi to fight terrorism? तो टेररिज्म से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है हमारा देखिए अमित शाह इज द राइट आंसर। Which has become the second largest domestic airline company in the world, overtaking SpiceJet? तो SpiceJet को पीछे छोड़कर जो सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी बनी है वो कौन सी है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विस्तारा। हु हैज़ लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन जिसका नाम है एक्वा बाजार टू प्रमोट इंडियन फिशरीज? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो एक्वा बाजार है ना ये इंडियन फिशरीज को प्रमोट करने के लिए है और इसे लॉन्च किसने किया है? पुरुषोत्तम रुपाला ने। वेयर विल द 65 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 बी हेल्ड? 65वां जो राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन है ये कनाडा के हेलीफैक्स जो है इसमें यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सभी थे हमारे टॉप के मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।